आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 500, सहायिका के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन और सामूहिक बीमा योजना का लाभ। समाज के लिए सरकार का बजट। जोहार दोस्तों, आज हम 2023-24 का जो झारखंड सरकार का बजट है, तो हम आज इस बजट के बारे में इस वीडियो से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि समाज के लिए सरकार का बजट। चलिए, यहाँ पर 1,16,418 करोड़ का बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश हो गया है। इस बार बजट में सबसे ज़्यादा राशि सामाजिक क्षेत्र के लिए दी गई है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,30,344। इसके दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कला, संस्कृति और श्रम नियोजन शामिल है। यहाँ पर ऊपर में देखते हैं हेडलाइन में जो दिया है, 64,639.29 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान, 17,259.44 करोड़ गैर कर राजस्व मिलने का अनुमान, 16,438.42 करोड़ केंद्र सहायता मिलने का अनुमान, 33,779.29 करोड़ केंद्र करों में हिस्सेदार। ये हमारे अनुमान लगाया जा रही है कि यहाँ से कर मिलने। इसी पेज में है, यह बजट आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। पिछले 20 साल में बजट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई की तरह था। हमारे इस बजट का लाभ वर्तमान में आने आम लोगों को तो मिलेगा ही, आने वाले कई पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। राज्य का हित और सामाजिक के लिए समाज का केंद्र में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। योजना के क्रियान्वयन का वर्ष होगा 2023-24। वर्ष 2023-24 के हमारे इसे जनमन के और करीब लाते हुए हमीन कर बजट यानी हमीन कर बजट नाम दिया गया है। हमीन कर बजट प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए 2023-24 योजना क्रियान्वयन का वर्ष होगा। हमारी सरकार ने कोरोना के 2 वर्ष के अत्यंत विषम हालत में भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा। डॉक्टर रमेश उरांव। यहाँ पर आगे देखते हैं, किससे क्या मिला। किसानों के लिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइट का उपयोग कम करने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी। युवाओं के लिए एसटी छात्रों के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, चाईबासा में बहुमंजिली छात्रावासों का निर्माण होगा। छात्रों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर सिद्धू कानू युवा क्लब स्थापित होगी। औद्योगिक विकास, नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग निदेशालय स्थापित किए जाएंगे। लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जन देने के लिए पर्यटन नीति गठित होगी। अच्छी पंचायत और राज व्यवस्था, पंचायत सचिव का सुदृढ़ किया जाएगा। मनकी, मुंडा, डकुआ आदि पारंपरिक शासन व्यवस्था के लिए 2 पहिया वाहन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार, पंचायत कार्यालय, स्कूल, डाकघर व बैंक पक्की सड़क से जुड़ेंगे। महिला व बच्चों के लिए गर्भवती व प्रसूति और पौष्टिक आहार मृत्यु किट देने के लिए महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू की जाएगी। बच्चों को पोषण वर्कबुक और आंगनबाड़ी केंद्र में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना आरंभ होगी। नई बातें, किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए FPO 50 करोड़ रुपये अनुदान। चक्रधर और चंडील में सब जेल का निर्माण। स्टेट डाटा डिस्कवरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जनता से संवाद के लिए एक पहल योजना शुरू होगी। दुमका व बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान शुरू किए जाएंगे। चंडील में PP मोड़ पर बनेगी फ्लोटिंग सोलर प्लांट। आंगनबाड़ी सेविका को स्मार्टफोन और सामूहिक बीमा योजना का लाभ। बाल शिक्षा, चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक बांग्ला और उड़िया की पढ़ाई कराई जाएगी। नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, दुमका, बोकारो आवासीय विद्यालयों का निर्माण होगा। स्कूल में इनोवेशन का स्टार्टअप सेंटर होगा। स्वास्थ्य का ख्याल, बोकारो और रांची मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पलामू, चाईबासा, दुमका में
मनोचिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। रांची में पिपीसापुर अल्कोहल एडिटर सेंटर खोला जाएगा। सस्ती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। डेयरी उद्योग ग्रिड और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट की स्थापना करने की योजना। रांची में मिल्क पाउडर व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाया जाएगा। दूध उत्पादों को दी जाने वाली 2 रुपये प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 3 रुपये की जाएंगी। राहत कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार न मिलने पर 1,000 से 15,000 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। बिरसा सिंचाई कूप सौंदर्य मिशन के तहत 1 लाख किसानों को जमीन पर सिंचाई कूप बनाया जाएगा। लोहरदगा, गुमला व कपाली नगर में शहरी जलपूर्ति योजना का निर्माण होगा। पीडीएस दुकानों में मोटा व प्रोटीन खाद्य पदार्थ का वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 500 रुपया और सहायिका में मानदेय में 250 रुपया की वृद्धि की जाएगी। समाज के लिए सरकार का बजट में फर्स्ट फ्रंट प्रभात खबर में पेज में जो था मैंने आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में आपको समझाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।